कल 10 बजे शकूर रहमान नाम करके एक लड़का हमारे परिवार से वो आया था वहाँ गीड़ा हॉस्पिटल में। तो वहाँ उनके डॉक्टर साहब को पर्ची कटाई। पर्ची कटाने के बाद वो उसने डॉक्टर साहब ने कहा इनके ब्लड टेस्ट करो। तो ब्लड टेस्ट कराने के लिए लैब टेक्नीशियन के पास गया। तो वहाँ जाके उसने लैब टेक्नीशियन ने उनसे बोलने चालने में तप्पा मुक्की कर दी और आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। उसके बाद में डॉक्टर साहब ने वहाँ पुलिस थाना मैसेज किया। वहाँ से पुलिस वाला आई और उनको पकड़ के लेके आ गई। उनको लाने के बाद में वहाँ किसी ने कहा कि भाई शकूर को वहाँ लेके गई थाने। तो उसके परिवार वाले आए 2-4 जने, वहाँ आके पूछा कि भाई वो शकूर का है। तो शकूर को थाने लेके आ गए। तो किसने वो उनके थप्पड़ मारे? तो डॉक्टर साहब मारे। और तो डॉक्टर साहब अंदर बैठे थे। डॉक्टर साहब अंदर बैठे थे तब उन्होंने क्या है चिटकनी बंद करके बैठ गई। तो इन्होंने क्या है वो चिटकनी तोड़ने का प्रयास किया, थोड़ा बहुत धक्का मुक्का किया। ये लड़ाई झगड़ा। उनके बाद में डॉक्टर साहब ने यहाँ FIR दर्ज करवा दी। FIR दर्ज कराई तब हमने डॉक्टर साहब को समझाने की कोशिश की, भाई आप जो होगा गलती हो गई, भूल चूक से कर दी, अजान आदमी है और आप FIR मत करो। हमने भी प्रधान साहब ने भी समझौता करने की बात की, उन्होंने माने नहीं। उसके बाद में FIR दर्ज होगी। तो रात को यहाँ 5 मुलजम थे, 5 ही आ गई। उनके बाद में रात को यहाँ पुलिस वालों ने उनको बुरी तरह से पीटा। हमारे को पता चला सुबह जल्दी आया, मॉर्निंग में उनको कोई चाय पानी पिलाने के लिए। तो पता चला कि भाई इनको रात को पीटा। तो हमने आके वहाँ थाना का पूछा, भाई आपने क्यों ऐसे किया, इनसे क्या दुश्मनी थी, या इनको कल गिरफ्तार कर दिया है और 151 में पहले लिया। तो 151 में लेने के बाद में मुकदमा दर्ज कर दे, मुकदमा में ले लेना था, ठीक है। और अहमद खां, इनके 3 लड़के हैं, एक उनका फादर है, उनकी हालत बहुत ख़राब है। उनको बहुत ज़बरदस्ती पुलिस वालों ने कूटे। ये माँ क्या कुछ वार्ता हुई पुलिस अधिकारियों के साथ? पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत हुई और उस बात का अभी तक कोई पुलिस अधिकारियों की तरफ से कोई निस्तारण नहीं हुआ। क्या मांगे कोई विशेष नहीं थी। जिस मुलजमों को इन्होंने रात को हिरासत में लिया, तो रात में इनको हिरासत में रखते हुए इन्होंने इनके साथ मारपीट की। पुलिस वालों ने मारपीट की। तो एक बुजुर्ग आदमी है, उसकी तकलीफ ठीक नहीं थी। तो सुबह उन्होंने पुलिस वालों ने भर्ती करवाया यहाँ पर। तो हमने ये कहा कि भाई अब जिस ने मुकदमा कराया है, जिस डॉक्टर ने मुकदमा किया, उस डॉक्टर के पास में उस मुलजिम को ले जाकर इलाज करवा रहे हो, तो हमें विश्वास नहीं है कि वो डॉक्टर इसके साथ में सही इलाज करेगा नहीं करेगा। इसको अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना है आपको तो इस PSC से आप दूसरी जगह शिफ्ट कर दो। तो अभी तक उन्होंने शिफ्ट नहीं किया। ये 10:30 बजे की बात है। मैंने DYSP साहब से बात की, तो मगर आप इसको किसी भी PSC के यहाँ जो इनके जुडिशल क्षेत्र में है उनको छोड़कर किसी में करो। अभी तक वो उन्होंने इस बात को गौर नहीं किया। अच्छा, आगे क्या रहेगा? क्योंकि आप देखिए जिस तरह से आपने कहा मांगों को लेकर के अभी कहीं ना कहीं जो वार्ता है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। आगे क्या रहेगा आपका इस धरने को लेकर के, मांगों को लेकर के? अगर प्रशासन, पुलिस प्रशासन इस बात को मानता है या नहीं मानता है? ऐसा कोई इशू नहीं है कि हम कोई धरना दे रहे हैं। हम तो बैठे हैं अपनी बात करने के लिए। हमारी बात सुनेंगे तो ठीक है, नहीं सुनेंगे तो बैठे हैं। ये हमारा खुद का थाना है और किसी का ही है नहीं। बैठने में हमारा अधिकार, हम अपनी बात को रखने के लिए सुनेंगे तो सुना देंगे। इन्होंने बात सुनी नहीं सुनी तो बैठे हैं। इनको बात हम सुनाने के लिए आए डिप्टी साहब को, तो डिप्टी साहब ने हमारी बात को अनसुनी कर दी। अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा है कि उन्होंने उस मरीज़ को कहीं दूसरी PSC में CSC में कहीं शिफ्ट किया। जबकि मेरा ये कहना था, हम सभी का ये कहना था कि जिस आदमी ने, जिस डॉक्टर ने इनके खिलाफ में मुकदमा किया और उसी के पास में इनका इलाज करा रहा होता, हो सकता है उनके अभी तक गुस्सा नहीं बैठा हो। डॉक्टरों को भी, वो भी मानव है ना, उनको भी गुस्सा आता होगा ना। तो वो अपने गुस्से को लेकर बैठे हैं, आप उनके पास में शिफ्ट करा रहे हो। और उसकी बात को भी अभी 2 बजने को हैं, 10:30 बजे की बात है। करीब ये 4 घंटे 5 घंटे होने लगे, अभी तक इस बात को लेकर नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये बात, हमारी बात को ये सुन रहे हैं। और वैसे मुझे विश्वास भी नहीं है। पहले था मुझे विश्वास, पुलिस पे बहुत विश्वास था, मगर मुझे सुबह से ऐसा लग रहा है कि इनको इस बात के लेकर कोई विशेष गंभीरता नहीं दिख रही है। सर, इसके पीछे क्या वजह रही होगी? अब वजह तो जो कर रहे हैं उनको ही ध्यान है, मुझे क्या मालूम क्या इसकी वजह के पीछे क्या रही होगी। ये बात ज़रूर है कि जिस मरीज़ ने अपना खून टेस्ट कराने के लिए गया और वहाँ पर कुछ न कुछ बात एक तरफी नहीं होती है। बात कुछ बड़ी है तो बढ़ने का पीछे कारण कहीं न कहीं स्टाफ का भी हो सकता है, मगर हम नहीं कहते हैं कि स्टाफ का, मगर जो हुआ उस बात को लेकर सारे मुलजिम इनके पास में होते हुए भी फिर इनको रात को पीटना, और वो 60 साल के एज के आदमी को पीटना और उसके अपने बच्चों के सामने पीटना। उनके 3 बच्चे पास में हैं, वो खुद बुजुर्ग आदमी हैं। वो बच्चे अपने बाप को पीटता हुआ दिखते हैं तो उनको भी दर्द होता है। अब किसको कहें? कहने के लिए जगत कोई प्लेटफॉर्म हमारे पास में है नहीं। जब भी प्लेटफॉर्म कहीं मिलेगा तो कहेंगे इस बात को।